Hello, students. Welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, आवर गवर्नमेंट्स. ठीक है, हमारी सरकार. ठीक है, हमारी सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, और ये भी जानेंगे कि जो गवर्नमेंट्स होती है, हमारी जो सरकारें होती हैं, उनको कौन हायर करता है, वो कैसे वो चीज़ें बनती हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अवर गवर्नमेंट्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 16. इन अ फैमिली एन ओल्डर मेंबर इज़ द हेड एंड all other members help him or her to run the house. Yes, इट्स अ बहुत ही कॉमन ये सेंटेंस है कि इन अ फैमिली, हमारे जैसे हमारा जो परिवार होता है उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो घर के हेड होते हैं, मतलब मुखिया होते हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं. और बाकी जो अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पापा मम्मी चाचा भाई भैया, तो ये जो बाकी अदर मेंबर होते हैं वो उनकी घर को चलाने में, घर को संभालने में उनकी मदद करते हैं, हमारे ओनर्स की, हमारे हेड की मदद करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे a group of members is elected by the people to take care of the safety and welfare of the country. Yes, इसी तरह जैसा कि हमारे घरों में हमारे एक हेड होते हैं और बाकी अदर मेंबर उनकी हेल्प करते हैं, सेम इसी तरह हमारे एक जनता द्वारा लोगों एक मेंबर्स का मतलब मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स मतलब सदस्यों के समूह का चुनाव किया जाता है. किसके लिए? देश की सुरक्षा और कल्याण के लिए, जिससे कि देश की सुरक्षा और कल्याण हो सके, वो देश की चीज़ों पे ध्यान दे. तो आम जनता ऐसे मेंबर्स के, ऐसे सदस्यों के समूह का चुनाव करती है. ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज नोन एज गवर्नमेंट्स. यस, जो ये ग्रुप होता है, या जो ग्रुप होता है सदस्यों का, जो ये समूह होता है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सरकार के नाम से जानते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट्स के नाम से जानते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है. ठीक है, इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज बीइंग डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स. यस, इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री मीन्स जो हमारा भारत देश है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है. ठीक है, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स. ये छोटे छोटे राज्यों में, स्टेट का मतलब होता है राज्य. ठीक है, स्टेट्स मतलब वो कई राज्यों में, छोटे छोटे कई राज्यों में वो विभाजित है, मतलब बटा हुआ है. यस, ईच स्टेट्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट्स कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, हर एक राज्य, प्रत्येक राज्य की अपनी खुद की सरकार होती है. ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार. ओके, वी ऑल्सो हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी केंद्र सरकार है. यस, अब हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग बहुत ही डीपली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं. मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये अब हम लोग यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग ब्रीफली एकदम डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो संसद होता है, जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस जो होता है, जो संसद होता है, उसको संसद बोलते हैं. वो लॉ मेकिंग का काम करती है, मींस कानून बनाने की एक संस्था है, केंद्र सरकार की वो कानून बनाने की संस्था है. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार. ठीक है, केंद्र सरकार. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को बोला जाता है, जो कि पार्लियामेंट जो होता है वो उस केंद्र सरकार की कानून बनाने की एक संस्था है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. यस,
आपके इसमें राष्ट्रपति और उनके दोनों सदन, ठीक है, इस पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और उनके दोनों सदन मीन्स जो हाउसेस जिनको हम बोलते हैं उनको सदन बोला जा रहा है। पहला होता है इसमें लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के साथ साथ, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ साथ इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि पार्लियामेंट के यहाँ पे दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आप लोगों ने देखा होगा अपने पेरेंट्स को न्यूज़ वगैरह देखते हुए, उसमें आप न्यूज़ में पार्लियामेंट के दोनों सदनों जो दोनों हाउसेस हैं उनके अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है। वो लोकसभा न्यूज़ आता है अलग, राज्यसभा की न्यूज़ें अलग आती हैं, मतलब उसमें चीज़ें क्या डिस्कस हो रही हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में पता चलती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister to advise the president in carrying out his or her duties. Yes, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है वहाँ पे उनकी मतलब उनके निगरानी के अंतर्गत प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मंत्री परिषद के भी जो लोग होते हैं, मंत्रीगण जो होते हैं, मंत्री परिषद भी शामिल होता है उसमें, जो कि वो सभी दोनों मिलके किसको, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वो एडवाइस देते हैं, वो उनको सलाह देते हैं किसके, उनकी ड्यूटीज के लिए, उनकी कर्तव्यों के लिए, कि आपके कर्तव्य क्या है, इस पे ये चीजें क्या होनी चाहिए, तो वो उनको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। यस, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, जो प्रधानमंत्री होता है, अरे सॉरी, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत संघ के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, हेड होते हैं। प्रेसिडेंट हम राष्ट्रपति को बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर जिसको शॉर्ट में हम लोग पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति होते हैं, ओके। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत संघ का क्या होता है, ऑनर होता है। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, जो पार्लियामेंट है उसका सबसे निचला हाउस, सबसे निचला सदन क्या है, लोअर हाउसेस, वो लोकसभा है, ठीक है, वो लोकसभा है। पीपल ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू रिप्रेजेंट देम इन द लोकसभा। यस, जो हर प्रत्येक राज्य के जो लोग होते हैं, प्रत्येक राज्य के जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधित्व को, अपने मेंबर्स को वो चुनते हैं, किसमें, लोकसभा में वो अपने मेंबर्स को चुनते हैं, लोकसभा के प्रतिनिधित्व के लिए, उसके लिए वो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मींस एमपी, जिनको हम बोलते हैं एमपी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। जो लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, जो चुने जाते हैं सदस्य, उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे आर कॉल्ड they are elected for a period of 5 years. Yes, उनका जो कार्यकाल होता है, जो का समय उनका होता है वो 5 साल के लिए होता है। उनको 5 years के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इसकी जिम्मेदारियां आपको 5 साल तक निभानी है, ठीक है। देन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड, ठीक है, फिर दोबारा नया चुनाव कराया जाता है, नई चीज़ें कराई जाती हैं, फिर से नए लोगों का चुनाव होता है। द स्पीकर इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। यस, जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, किसका, लोकसभा का वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ही और शी कंडक्ट द प्रोसीडिंग, ठीक है, ऑफ द लोकसभा। यस, वो उनकी कार्यवाही का, प्रोसीडिंग जो होती है, वहाँ की जो प्रोसेसिंग होती है, उनकी कार्यवाही को वो क्या करते हैं, वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं, ठीक है। जो स्पीकर्स होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। द राज्यसभा इज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, जो राज्यसभा है वो उसका स्थायी घर है, ठीक है, स्थायी सदन है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है,
उस संसद का जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। यस, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है, ठीक है, राज्य सरकार के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, 12 सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, उनके निगरानी में, उनको मतलब प्रेसिडेंट के अध्यक्ष की निगरानी में उनको नॉमिनेट किया जाता है, चीजें मनोनीत की जाती हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यस, प्रेसिडेंट होता है, फिर उससे सेकंड, उसके नीचे का सेकंड स्टेप जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है, जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे मतलब वो राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सभापति, ठीक है। वो सभा के क्या होते हैं? हेड होते हैं, उस राज्यसभा के वो हेड होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? यस, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। अब हम लोग ये तो था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि पार्लियामेंट होता है, एक संसद होता है जिसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसमें हमने चीजें पढ़ ली। अब हम लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। जो हर एक अलग अलग जो राज्य होते हैं उनकी खुद की एक सरकार होती है, ठीक है, वहाँ की खुद की एक सरकार होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण शामिल होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन राज्यों में कौन कौन शामिल होता है? वहाँ के राज्यपाल शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और मंत्रीगण शामिल होते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो उस राज्य के क्या होते हैं? हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम्स द गवर्नमेंट अलोंग विद द मिनिस्टर्स। यस, मंत्रियों के साथ सरकार के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। जो मंत्री लोग होते हैं वो सरकार के साथ उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है, जिनको चीफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। द पीपल of the state cast their votes and elect their representative who are called the member of legislative assembly, ठीक है, MLA जिनको बोला जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द पीपल ऑफ द स्टेट कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव who are called the member of legislative assembly, MLA जिनको कहा जाता है। यस, मैं अब इसको आपको समझा रहा हूँ कि जो प्रत्येक राज्य के जो लोग होते हैं वो अपना वोट देते हैं, मतलब अपनी वोटिंग करते हैं, वोटिंग कर अपने चीज़ों को, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है, वोट देकर, और वो उनको सेलेक्ट करते हैं, जिन्हें विधानसभा का सदस्य कहा जाता है, जिन्हें विधानसभा का सदस्य कहा जाता है। मेंबर ऑफ सॉरी MLA, उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिनको विधायक, ठीक है, MLA कहते हैं। ओके, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द बॉडी विच मेक लॉ एंड गवर्नर द स्टेट। यस, विधानसभा वह निकाय है, ठीक है, जो विधानसभा होती है वो वो एक सभा होती है जो कि कानून बनाने और राज्य को, स्टेट को नियंत्रित करने में, मतलब वो अपना कार्य करती है, नियंत्रित करती है उनको, ठीक है। यस, अब आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट के बाद यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जिनकी अपनी कोई सरकार नहीं होती है, वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कवर करती है, चीज़ों को नियंत्रित करती है, ठीक है। वो ऐसे मतलब जो ऐसे
स्टेट होते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं होती है, ऐसी कोई पावर नहीं होती जो कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके किसी भी प्रकार से, ठीक है। उनको अपने के सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, बाकी लोगों से उनकी परमिशन लेनी होती है किसी भी चीज़ के लिए। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यस, मैं यहाँ बता दूं कि पहले ये प्रीवियस ईयर की बुक है, तो ये आप तब की है कि मतलब इसमें जब आपके 7 टेरिटरीज थे, मतलब मीन्स आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इन इन दिस प्रेजेंट टाइम आपके इन दिस टाइम अभी इस समय आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इन इंडिया, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं आपको उनके नेम भी बता दूं कि जिसमें आपका पहला है अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दामन एंड दीव, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख और पुडुचेरी, ठीक है। ये आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो दिल्ली इज ऑल्सो वन ऑफ देम, इसमें से दिल्ली जो है वो एक है केंद्र शासित प्रदेशों में। अनलाइक स्टेट्स विच हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, जिन राज्यों की अपनी स्थानीय सरकार होती है, मतलब अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो राज्य होते हैं जिनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वो उनके विपरीत, मतलब उनके जस्ट अपोजिट केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज सिटीज होती हैं या जो देश होते हैं, कंट्री होती है, उनको केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित किया जाता है। मतलब जो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनको डायरेक्टली क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल करती है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको केंद्र सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो उनको कंट्रोल करती है, उनकी चीज़ों को देखती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आप आज का टॉपिक था, आज का जो हमारा चैप्टर था, आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार। तो हमारे सरकार जो होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अभी का मैं बता दूं कि आप लोगों को 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और जो ये प्रीवियस ईयर की बुक है, इसके अकॉर्डिंग आप उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके स्टेट कितने हैं? 28। आपके इस समय राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सॉल्व द पजल विद द क्लूज गिवन बिलो। आपको इस पजल को सॉल्व करना है, नीचे कुछ क्लू दिए हुए हैं। द हेड ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का हेड कौन होता है? यस, प्रेसिडेंट होता है। ओके, इंडियन यूनियन का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का? स्पीकर, जो वक्ता होता है वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। हेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। यस, अब हम लोग आते हैं अपने वेब चार्ट पे। वेब चार्ट ए है आपका। आप देख रहे हैं 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। लोकसभा पहला होता है और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। पहला आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ये पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। अब आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है और ब्लैंक्स में राइट करने हैं, ठीक है। द ब्लैंक इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। कौन कानून बनाने की संस्था है? लोकसभा, राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट? यस, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाने की एक संस्था है। तो आवर राइट आंसर इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। यस, जो सदस्यों का, जिन पार्लियामेंट में जिन सदस्यों का चुनाव होता है, उनकी जो कार्यकाल होती है, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने ईयर्स का होता है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 4 ईयर्स? यस, 5 ईयर्स के होते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3,
वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबली। ठीक है, क्या होगा? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? ओनर होते हैं, वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा इज द आवर राइट आंसर। ओके, यस, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। यस, क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड बाय, जो यूनियन टेरिटरीज होती है वो किसके द्वारा उसका रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाता है? उसको कौन नियंत्रित करता है? द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ? द सेंटर। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, MLA इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो जो होती हैं वो लेजिस्लेटिव विधानसभा की के वो क्या होते हैं? MLA होते हैं, मींस मेंबर ऑफ, सॉरी, MLA होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो आवर राइट आंसर इज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक में करा दिए गए हैं। ठीक है, आप उसको प्रॉपरली, चीज़ों को प्रॉपरली राइट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स के लिए चीज़ें कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू क्लास।